करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन जनरल थ्रेटन्स टू गेट बैक कश्मीर, बाजवा ब्लेज पोलिटिशियन टू फॉर 1971 पाक रिस्पॉन्स इंडिया। ओए होए होए। तो भाई साहब ये वीडियो किधर जा रही है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आज पाकिस्तान के सुखबदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक स्पीच की, जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरी अलविदाई स्पीच है, एज ए आर्मी चीफ मैं आखिरी दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बेसिकली बताया कि उनसे क्या गलतियाँ हुई और हाइब्रिड रजीम के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हम पिछले जो है वो फरवरी से हमने फैसला कर लिया था कि हमने अब सियासी किरदार अदा कोई नहीं करना। एक तो इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सियासी स्पीच है, जाते जाते भी वो सियासी स्पीच कर गए हैं। आप क्या समझते हैं, वो इसलिए सियासी स्पीच करके गए हैं कि उनको ये है कि मैं एटलीस्ट मेरे जाने के बाद जो चहमगोइयाँ ना हो और मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर जाऊं, या कि आप समझते हैं कि उनकी स्पीच से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुस्तकबिल में आती हुई नजर आ रही है, या कि आपको लगता है कि वो जो बाकी सियासतदानों को ये कह रहे हैं कि आप भी बैठें, हमने तो कथारसिस शुरू कर लिया है अदारे के अंदर, आप भी इस हवाले से करें। और तारड़ साहब, इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आज़ाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है, फाइनेंस फैटअप में भी सारा इन्वॉल्व वही है, रेकोडेक कहते हैं वो भी हमने बचाया सारा कुछ। इसका मतलब है सारा कुछ तो खुद करते रहे। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल फरवरी से इस अदारे ने कहा है हमने सियासत में नहीं रहना, लेकिन फरवरी तक मुल्क खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फाइनेंशियल, डिफेंस, मोरालिटी, हर चीज खत्म हो चुकी है बाजवा साहब। और इसके जिम्मेदार जो है वो आपने खुद ही बता दिए कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर आपने वाकई ही अगर इसको आपने बैक फुट पर जाके पिछली सीट पर बैठना है तो गाड़ी चलाने के तो काबिल करके जाए। अब मैं ये खासकर मैंने कई दफा कहा है आपको कि भुट्टो साहब किसके बरखुरदार थे? अयूब खान के थे। नवाज शरीफ कौन है? जियाउल हक का बरखुरदार था, जनरल जिलानी का बच्चा था वो। इस वक्त जो हमारे बैठे हुए हैं, इनकी तो खैर बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में कह दिया ना कि हम लेकर आए थे, क्योंकि वजह यह है पिछले साल इन्होंने फरवरी में माइंड बनाया है और इलेक्शन तो 2018 के थे। सेनेट में जिस तरह से वोट डलवाते रहे हैं, जिस तरह खान साहब खुद कहते रहे हैं कि हम इनको कहते थे जब बंदे उठा के लाओ, लेजिस्लेशन करनी है। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खासकर बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है। मलक रियाज के साथ
आप सबका मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलिक रियाज के पास जाता है, जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। बलोचिस्तान की हुकूमतें आप गिराते हैं, MQ आपने खुद बनवाया है, आप एडमिट करते हैं सारी चीजें, आपके खुद अल्फाज मौजूद हैं कि अदलिया, एक जज मैनेज नहीं हो रहा, अदलिया भी आप मैनेज करते हैं, तो आज किस तरह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? आप अबैंडन करना चाहते हैं? सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और वाकई ये एक सियासी एक तकरीर है। हाँ, ये है, ये आपने आधा आधा एडमिशन किया है कि तजर्बा इमरान खान प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसको खुलकर एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों बरखुरदार को ना इनका कैथारसिस साथ बैठ कर इनको दिखाएं, इनको बताएं कि कैथारसिस होता क्या है, इनको स्पेलिंग सिखाएं कैथारसिस के। और उसकी वजह यह है कि ये एक दिन के अंदर आपने जो डिसीजन ले लिया ना, अब हमारी बस है, हम नहीं, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप मुझे ये बताएं, 5 नामों के ऊपर पिछले 6 महीने से लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, और यहां तक सारी खबरें या तो क्लैरिफाई करते हैं ना इस स्पीच के अंदर, ये भी बताते कि सीनियर, हमने पॉलिसी बना ली है कि सीनियर मोस्ट जनरल आगे जाएगा और सेकंड जो सीनियर मोस्ट होगा वो दूसरे ओहदे पर जाएगा, या तो ये भी बता जाते। लोग पाकिस्तान तो यही समझ रहा है कि 5-6 लोगों के अंदर आपके अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, ये भी तो क्लैरिफाई कर जाते आप। लेकिन ये इस तरह बाजवा साहब आपके ये एक स्पीच करके चले जाना कि सियासी पार्टी, और दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैंने तो जिस वक्त ये स्पीच सुनी है, आई एम वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। AR सदीकी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर याह्या खान के बारे में लिखा था, उन्होंने कहा था कि जनरल उमर के जरिए जो याह्या खान थे वो पैसे सियासतदानों को देते रहे उस वक्त, और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो भी डूबियस थे। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट आज से नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 1947 से है। अयूब खान किस तरह बने थे प्रेसिडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने सिर्फ एक, मैं कहता हूं जब भी मार्शल लगा वो एक पाकिस्तान की शिकस्त थी, आपको सारी शिकस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जहाज से बैठ के एक बंदे को जेल अरेस्ट करा दिया था, वो भी एक शिकस्त थी पाकिस्तान की। ये सारी शिकस्तें आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको। और दूसरा ये कि जब तक किसी चीज को एक्सेप्ट न करें, एडमिशन न करें, करेक्शन ठीक नहीं होती, करेक्शन होती ही नहीं उसके बगैर। और ये बच्चे आपके जो आप पकड़ के लाते रहे हैं, ये इमरान खान साहब जो है ये, और ये नून लीग वाले, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अब दुख के साथ ये कहूंगा कि सूबा सरहद का आज गवर्नर बना दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी को। ये कौम है जो आप कहते हैं सियासी पार्टियां इनको अपना इनको बताए। और आपको पता है उसके साथ दूसरा कैंडिडेट कौन था? कैप्टन सफदर। एक समधी जो है इस वक्त वो नायब वजीर आजम बन के आया, डार साहब पैराशूट से उतरे हैं, वो लैंड किया उन्होंने। एक समधी इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और दामाद गवर्नर सरहद की ख्वाहिश थी। चीफ मिनिस्टर आपका हमजा शहबाज शरीफ, अगली प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज, उधर से बिलावल भुट्टो। तो ये क्या सिस्टम आपने क्रिएट किया? क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है, और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। अब आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं, जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा, उनका नाम है अपिंद्रा देवदी, उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके। बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर।
बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या कि आप समझते चीमा हैं कि साहब, मसरूफ हैं पॉलिटिकली? चीमा साहब, डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहां रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी बाहर होते हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। यस, दे डोंट हैव नथिंग ऑन स्टेक इन पाकिस्तान। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा इवन जुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। देखें, ये ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना ए पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी अब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है वो पढ़ें। तारड़ साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे, क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरा पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो, असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी। और सबसे चीमा साहब, ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था, उसने जलसे में खलो के कहा था, उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं। मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें। ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना, सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ, जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उस पर दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। तारड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो टीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों,
वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो। और आज बैठ के लिस्ट बना लें आप, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को ये नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया है। आप कभी टीएलपी बनाते हैं, कभी टीटीपी बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। वो खुदा दा ना जे इन्हों कंप्यूटर सिखाओ, इन्हों रोटी खाना सिखाओ जे अगर कर सकते हो। लेकिन ये जो घड़े खोते हैं आप उसमें गिर रहे हैं आप। अब आपके सामने तालिबान भी शर्मिंदा हो जाते हैं, द वे यू रनिंग द मैनेजिंग द कंट्री। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, लेकिन क्योंकि हम सियासत में इन्वॉल्व थे, हम पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इंसानी हकूक का जो क्रिटिसिज्म है, खासतौर पे मिसिंग पर्सन के जो इश्यूज है, इसलिए डिस्कस होते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस है, या कि आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितना को वजन है, आप समझते हैं? देखिए, वजन मैं समझता हूं करते होंगे वो भी वायलेशंस, लेकिन यहां भी वायलेशंस कम होती। आप ये देखें ना, बीवियां बैठे बैठे मर गई हैं आपकी प्रेसिडेंसी के सामने, आपकी असेंबली के सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं जिनके बीवी बच्चे मिल नहीं रहे। और दूसरा ये कि आप हाउ डेयर यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। वहां कितने मार्शल लॉ लगे हैं आज तक? मोदी साहब की बात, या तो मोदी साहब की बात का जवाब दें कि वो आपसे डायलॉग करें तो किसके साथ करें वो, या तो बताएं आप। और मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीने से ये आपके फौज के चीफ का बनने का मसला ये क्यों खड़ा, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया चीफ बाजवा साहब? ये भी बताना चाहिए था आज कि क्यों नहीं ये एड्रेस हो रहा है। Why the country has come to the position, बार बार ये लोगों से मिलते हैं, क्यों ये सारा कोई डिस्कस हो रहा है? कभी इंडिया में ये डिस्कस हुआ है? वो भी कंपेयर करें ना उसके साथ कि आर्मी चीफ के ऊपर वहां कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, या वहां भी देखें। बस मर्जी की एक चीज उठा के उस पर अपना उनको कंपैरिजन दे देना कि वहां पे फौज क्रिटिसाइज नहीं होती, इंसानी हकूक वहां पे क्रिटिसाइज नहीं होते। ये आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर हैं असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों के। लेकिन चीमा साहब, असल में मेरा ख्याल में बाजवा साहब को, ये मैं एग्री करता हूं, हामिद मीर साहब का आज स्टेटमेंट थी कि बाजवा साहब को स्पीच, इस तरह की सियासी स्पीच देनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने एक नया पटारे खोल दिए हैं, नई चीजें खोल दी हैं। उन्होंने कई कन्फेशन किए हैं। लोग मेरे जैसे बैठ के आज चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, आज का जो टॉपिक है ना, वो जो हमारा प्राउड था, जिसपे हम फख्र करते हैं अक्सर, पाकिस्तानी हमारी आर्मी जो है दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है। तो जिस चीज़ में नंबर 1 आर्मी आपको भी पता लग गया है, और भाई यहाँ की जनता को भी अपना भूल नहीं रही। बच्चे को पता चल रहा है। छोटे होते थे ना तारक भाई, तो बोलते थे ना, जब भी हमारी आर्मी जो 70% बजट लेती है तो मैं प्राउड होता था, वो हमारी हिफाजत भी तो कर रही है ना। लेकिन आज पता चल रहा है वो हिफाजत किस तरह से कर रही है और हमें खा किस तरह से रही है। भाई साहब, हमारे पल्ले छोड़े। वो बाजवा साहब अब कह रहे हैं कि अब जी हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। कैसे लेंगे भाई? कोई चीज छोड़ी है। हाँ। वो जो मालू आता था, वो मालू तो अब मिलेगा नहीं। खत्म हो गया। भूखे का भाई जिम्मेदार तो कोई लेता ही नहीं है। कोई नहीं लेता। अब तो पाकिस्तान की जो हालत कर दी है ना भाई, ये अब उठ नहीं सकता। लूट के भाई साहब अपने खजाने भर लिए, बाहर के कंट्री के खजाने भर दिए। यहाँ पे जो लोग हैं, आम लोग जो गरीब से भूख से बेचारे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सर्दी में भूख से मर रहे हैं, उनके मुंह का निवाला छीन के अपनी जेबें भर रहे हैं। ये इंसान नहीं है यार। और ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान है। ये तो जानवरों से भी बदतर। जानवर फिर भी करते हैं, जानवरों का एहसास जानवर करते हैं। ये इंसान हो कि इंसानों का एहसास नहीं कर रहे यार। किस तरह के ये एहसान है?
और ये जो बड़े बड़े अभी एक और नए जी बन गए हैं आर्मी चीफ जो बन गया, क्या नाम है आसिम उनका? मुनीर। हाँ इस तरह का नाम, पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या सुनने में तो आ रहा है वो भी इसके इनके ही चेले हैं। तो ऐसे होंगे। नहीं, वो साजिद तारड़ साहब का नहीं, वो साजिद तारड़ साहब खुद बोल रहे थे कि वो कुरान के हाफिज कुरान है और अच्छे इंसान है, यही है वो। तो कुरान का हाफिज कुरान होने से अच्छा इंसान मतलब बंदा कि बन वो जाता है। साजिद तारड़ साहब की ख्वाहिश थी कि वो बने, वो अच्छे हैं, उनको देखती है वो क्या काम करते हैं, ये किस तरह और भाई के साहब, वही करेंगे जो जो 1947 से लेकर आज तक हाँ, हुआ है हुआ है वही काम करने आ वही रहे हैं। करेंगे। और वो पीछे- कोई नया कानून थोड़ी ना लाएंगे। और ये देखो कि तो इमरान खान तो फिर सच्चा है ना। तू सच्चा है भाई। हाँ सच्चा है, बड़ा ही सच्चा है। इमरान का 3 सच्चा साल है। की मुद्दत बढ़ाई थी बाजवा यार साहब उसने बढ़ाई थी, उसके अंदर तो कुछ ना अपना कुछ लालच थे था ना, ना। लालच था, लेकिन लालच अब तो- लेकिन बातें उसने छोड़ देने साबिर आलू, उसने अपने जो है ना करप्ट एक लोग मिनट उसको बात बेकार सुनो। दिखा दिया, उसके बस अब मेरी दोस्त बात थे, सुनो। जिन्होंने उसको सपोर्ट करके लेकर आए थे हुक्मरान, तो ये उनको भी आज उसने तक- साइड पर कर दिया कि और नहीं मेरा कर भाई दिया। आज तक ये हुकूमतें हुक्मरान बदलती है। यार क्यों? मेरी तो बात सुनो भाई साहब, जो खान साहब ने किया आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी बंदे ने किया। आप फौज लोगों की ने सारी मेरा हकीकत सुनाई आप है। बच्चे बच्चे को पता चल गई। वो इमरान का पक्का खिलाड़ी नहीं था ना, इसलिए पता लग गया। चलो खिलाड़ी था या नहीं था, लेकिन लगा तो उसकी वजह से ना, अगर वो और नहीं भाई आते, साहब- अगर ये दो पार्टियां रहते तो किसी के पोल नहीं खुलने वाले थे। सबको पहले से पता है कि आर्मी खाती है भाई साहब, सबको नहीं, पहले से इतना पता पहले से नहीं पता इतना है। तो सबको बच्चे पता है। भाई साहब जो लेकिन फख्र जो करने है- वाले तो हैं। जान गया भाई। तू भी कल लेकिन- तक फख्र करता था। लेकिन ये जो है, हाँ ये है कि अब जो है ना, पहले बंदा को बोलता नहीं था, अब जो है भाई खुलेआम बंदे बोलना शुरू हो गए। भाई अब मजबूरी जो बन गई है। मजबूरी है, लोगों का हक मुल्क- भी मुल्क है, डूब हमारे चुका है। टैक्स इन्हें में पाल रहे हैं। और अब देखो कि हमारे न्यूक्लियर एसिड है, उनका भी पता नहीं क्या होगा। तो अब ये पता नहीं भाई, कल को ऐसे आएंगे कि पैसे इंडिया से लेकर कहेंगे कि जाओ जी कर कश्मीर भी देंगे भाई, तुम्हारा, कर देंगे। ये भी तुम्हारा। जिस तरह पैसों साजिद के- साहब ने खुद बोल दिया ना, मिसालें दो दी है यूक्रेन और रूस की, ताइवान और चाइना की, क्योंकि वो उनके इलाके थे ना अलहदा, बिल्कुल तो जी। पाकिस्तान इंडिया हाँ। का इलाका ही है, उनसे अलहदा सही वो बात हमला है। कर सकते। और बैर वाली कुफ्ते भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाई। नहीं, वो कुछ क्या भी नहीं करेंगी? यही बात है और ना। पाकिस्तान तो वो झुकता भाई है। जलती आग के करीब कौन जाता है। कोई भी नहीं जाने, और- पाकिस्तान का कोई भी नहीं। अब वो पहले जो इमदादें आती थी, जो मतलब पैसे आते थे, आम जनता आते थे वो भी यही लोग खाते थे, अब कौन वो भी खाता बंद था। है। ऊपर से कहा जी 1971 की के सियासतदानों की गलती थी। आर्मी की वो बोल रहे हैं कि तारड़ साहब ये खुद पैसे देते थे, सही बात है, करते थे। सारा कुछ तो खुद करते रहे, उधर जाके लोगों को मारते रहे, औरतों की इज्जत लूटते रहे, बंगालियों की। हमारे वो भाई थे जिनके साथ जुल्म करते रहे। तो और 1964 के अंदर ही बोल दिया था, हम बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, उनसे छुटकारा कैसे पाए। तो ये और ऊपर से हमें चूरन देते हैं कि वो इंडिया ने साजिश करके अलहदा कर दिया है। समझ नहीं हमें हमारे हुक्मरानों की और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की समझ नहीं आ रही। जब आप लोगों की नीयत ही अंदर अच्छी अंदर में नहीं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं भाई ये लोग। भाई साहब देशभक्ति जो है ना, खिचड़ी नहीं। पता देशभक्ति इस- नहीं तो कुछ भी नहीं। अब जो नया ला इलाहा आर्मी इल्लल्लाह। स्टाफ बना है ना, अगर उसके बीवी बच्चे, उसका फ्यूचर पाकिस्तान में है तो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचेगा। अगर भाई उसके बीवी बच्चे बाहर हैं, बाजवा ने तो वो बस भी 6 बाजवा की महीने, तरह ही बाजवा करेगा। साहब ने 6 महीने लगाने, इधर तो माल समेटना निकल जाना। हाँ इधर क्या है? तो ये भाई क्या बताएं, अभी जो है ना अपना ही पेट जो नंगा करने पाकिस्तान वाले के हैं। साथ मुखलिस ही नहीं है। तो मैं वो हैरान हूँ कि भाई साहब बराबर इतना बैठे कुछ हैं। होने के बावजूद पाकिस्तान चल कैसे रहा है? और कैसे चलने की क्या चल रहा है यार। बिजली हमारे पास नहीं है, फ्यूल तुम्हें पता है रोज कितना जलील और ख्वार होते हैं सिर्फ डीजल लेने के लिए, वहां घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सही बात है, वो दे ही नहीं रहे। डीजल की शॉर्टेज यहाँ पे पूरी हो हुकूमत नहीं के रही। बस की तो बात भाई नहीं। हमारे हाथों में पैसे हैं, पैसे देने से भी कोई हमें चीज देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा और क्या पाकिस्तान के साथ होगा। और ऊपर से पाकिस्तान को बाहर के कंट्री वाले वीजा भी नहीं देते। वो बंदा चलो इधर से निकल जाए, वो भी बात नहीं है। ख्वाहिश तो तारक भाई जी, इससे अच्छा तो ये कब्जा कर रहे हैं। कसम से यार, दिल ही ऐसे आज जिस वो जिस जैसा- लिहाज से भाई वो तरक्की कर रहे हैं, खत्म होगा
और हम दिन ब दिन डूबे जा अभी रहे हैं। वो भी नहीं लेंगे जो हालत कर दी है ना वो भी नहीं लेंगे, कहेंगे वो अच्छी बात ये है, अंडर डेवलप एरिया, हमें क्या फायदा होगा यार इससे। इसके अंदर हाँ ये एक रास्ता जो भाई है, साहब खुला मिल इसके सकता है। लिए। तो लेकिन ये है कि अभी इंडिया अगर वो बोल रहे हैं ना, कितनी दफा बोल चुके, 3-4 दफा बोला है हम कश्मीर लेंगे, और आर्मी चीफ ने उनके बोल दिया है कि भाई साहब ये तो हमारा ना ऑर्डर की जरूरत है, ऑर्डर हो तो बस हम तो मिनटों में ले ले, थोड़े अरसे में कश्मीर पे ये भी लेना जो सूरत हाल है, जो हो सकता हमारी है ना, पोजीशन इसके है। सारे ले लेना, क्योंकि हमारे अंदर ही दरारें पैदा हो चुकी हैं, हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। बिल्कुल खोखले और उस खोखले की वजह से वो फायदा उठा लेंगे, और कन्फर्म भी है, अब तो यकीन आ चुका है भी ये कन्फर्म। पहले भाई जब वो कश्मीर की बात आती थी ना, पहले कोई तारक भी भाई जो बोलता बातें था ना थी, भी ये हलवा नहीं है जो आसानी से ले लेंगे, लेकिन अब ये हलवे से भी काफी मीठा हो चुका है इंडिया के लिए। वो मतलब समझ कह नहीं रहे थे ना कि अब वाजह ये कर रहे थे कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे। अब मतलब इधर- 47 से लेकर आज तक सारा कुछ हमारे कंट्रोल में था, अभी भी और सारे आज के बाद भाई इदारे क्या सारे कहते इदारे हैं तो उनके कि- कब्जे में हैं। हैं, बिल्कुल है, अदालतें बात में कोई जो शक भी इदारे हैं, Total- जो बड़े बड़े, अब देखो सियासतदानों की बात करें तो भाई अपने रिश्तेदारों को जिस तरह वो अपने जो हैं वो हाँ। दामाद, उनको जी बड़ी पोस्ट पे लगा दिया, तो कंट्री चलेगा कैसे जब सारी फैमिली खाने वाली है। हाँ, वो भाई जिस तो बंदे भाई- को पता ही नहीं है जाते जाते सभी कि मैं जिस पोस्ट पर बैठा हूँ इसकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, अपनी पोस्ट अपनी ड्यूटी का ही नहीं पता एक है। जिम्मेदारी पता है, और एक जाते जाते काम। बताओगे कि कौन कौन लोग किस किस पोस्ट पर बैठेंगे। बिलावल की बोल दी, वो जो है उसका दामाद उसकी बोल दी, हाँ, मतलब कि यही शहबाज खानदान अहमद के मुसल्लत जो रहेंगे ना बेटे पाकिस्तान उनकी के बोल ऊपर। दी है जाते जाते। यही इससे खानदान और आगे मुसल्लत क्या हमें रहेंगे। वोटिंग का फायदा ही कोई नहीं भाई। तो ये भाई अब हाय। पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का, जो हालात है ना इन लोगों ने पैदा कर दिए। इलेक्शन अल्लाह ही कमीशन वारस का है। इदारा भी खत्म कर दे, ऐसे उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, उनको जो तनख्वाहें दे रहे हैं उनको खत्म कर दें। ये जो ऐसे फालतू टोटली खत्म कर दें। जब पैसे नहीं है आपको तो हाँ। दिवालिया ही होगा भाई, ऐसे जो हालात पैदा करके जा रहे हैं बाजवा साहब। चलो और कुछ जो आएंगे वो भाई क्या साहब करेंगे? ये तकरीर ना करते तो कम से कम इतनी तकलीफें तो ना होती ना, हालांकि जिस तरह ना करते आखिरी बयान अलविदाई खिताब ना चलो करते। गलतियां तो मानते हैं जो की हैं, आज तक चांद चढ़ाए थे। सियासतदानों की गलती, आज तक सियासतदानों को लाने वाला कौन है? आर्मी अपनी बिल्कुल। मर्जी का लाते थे। जी। और जो भी शहबाज शरीफ को बार बार क्यों नवाज शरीफ को उतारते थे? वो सवाल करना था। जब अपने मर्जी के वो फैसले करने लगता था, हाँ। इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाता था, तब उसको तब उसका तख्ता हटाया पाया गया। देते थे। सही बात है। जो भी करता रहे आज तक, जो भी सियासतदान बोलता रहा भाई साहब, उसको भुट्टो साहब भी इनके ही कब्जे में थे। बिल्कुल थे। तो ये हालात है भाई अच्छा साहब। तारक भाई, आज मैं ना फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था ना, वो इंडियन न्यूज की थी वीडियो, और उसके अंदर वो जो बाजवा साहब के जो पोस्ट थे ना वो सभी खो रहे थे, और हर पाकिस्तानी ने वो लाइक की हुई थी इंडियन न्यूज। हालांकि पाकिस्तानी लोग इंडियन न्यूज को वो डिसलाइक करते हैं भी, ये ना गलत चीजें फैलाते हैं, लेकिन वो वाली न्यूज स्पेशल जो बाजवा साहब की ना उसको लाइक करके शेयर कर रहे थे भी, ये देख लो पाकिस्तानियों, अपने जो हुक्मरान है ना और जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोग, वो ये काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और जो हमारा हिफाजत फ्यूचर करने वाले इस तरह बिगाड़ हैं, दिया। जो हमारे हिफाजत करने वाले वही खाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। तो भाई साहब अब भरोसा वो किस- आ गई ना बाढ़, करें भी जब तो बाढ़ करें, किस पे बाढ़ भरोसा करें? बाढ़ फसल को खाने लग गई। सही बात है, ये वो हालात है। अब तो भाई अब तो इस चांदनी हाल- जो है ना तारक भाई, वो इंडिया से दिखाई दे रही है, हमारे अंदर से चांदनी हमें रोशनी की आस में दिखाई नहीं दे रही। भाई होगा, इमरान खान चश्मे में चिराग कुछ भी आएगा, नहीं होगा अब तो। सवेरा होगा, जरूर होगा। ये सारे दिन ना वो मुमकिन है कि भाई ये कोई कानून पास करके चले गए हो कि आज के बाद भाई आर्मी जो है डूबी वो हुई कश्ती सियासत को- में इन्वॉल्व डूबी नहीं हुई कश्ती होगी। को कोई इन्वॉल्वमेंट तो सहारा वो नहीं छोड़ देगा। बिल्कुल सकते ही नहीं। ये सब, ये तो बात तुम भूल जाओ ना, क्योंकि ये किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो तो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। इन्वॉल्वमेंट ना करेंगे तो पैसा तो फिर कहाँ से डेमोक्रेसी छापेंगे? खत्म कर दें। तो यही मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, खत्म करें उनको। जो आर्मी चीफ बने उसको जी प्राइम हाँ, मिनिस्टर वो बना बादशाह दो। हो जाए, वो इलेक्शन जैसे के उनकी बगैर मर्जी। अपनी मर्जी से ही वो आए, हाँ, उनके और अपने ही कानून कानून सारा कुछ अपने हो। जिधर मर्जी आता जाता रहे, लेकिन हमें अब भी उनको पता पैर से लगे, भी भीख हमें नहीं भी पड़ने पता लगे वाली। कि भाई हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं, हम तो भाई गुलाम है, गुलाम है बस।
जिधर कोई आर्मी वालों ने बोला उधर चले जाएंगे। हाँ। आर्मी हिफाजत करती है बॉर्डर पे, दूसरे कंट्रियों के बॉर्डर पे खड़े होकर हिफाजत करती है। ये अंदर से लूट रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं। कंट्री की हालत देख लो क्या कर दी। और भाई साहब भिखारी सुनना पड़ता है। ये सियासतदानों का कसूर नहीं, लेकिन कसूर उनका भी है, क्योंकि वो हिस्सादार इसमें शामिल है। उन्होंने मिलकर 50% वो भी हिस्सादार है भाई साहब। 50% वो भी हिस्सा। तो आम जनता का क्या कसूर है इसमें? और जो मिसिंग पर्सन हो जाते हैं भाई आम साहब, जनता अब जिन जाग फैमिलियों रही के- है, जिन फैमिलियों आम के वो जनता अब जाग रही है भाई। आम जनता कोई अकेला बंदा तो कुछ कर नहीं सकता है जी। नहीं। तो ठीक है भाई साहब, जितना भी बोले ना, भी दिल करता है कि भाई साहब बंदा किसी तरह मुंह करके निकल जाए यहाँ से, लेकिन भाई हमारे पास कुछ नहीं है जिससे निकला जा सके। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं छोड़ी इन लोगों ने। और छोटा सा कंट्री था भाई साहब, जितने मर्जी इंडिया से ज्यादा ग्रो हो सकता था। सही बात है। फायदा क्या? उन्होंने अपने जाति मफाद को वो देख के चलते रहे। हमारे सियासतदान, हमारे आर्मी वाले अपने जाति मफाद को लेकर चलते रहे। अगर पूरे पाकिस्तान के मफाद को लेकर चलते तो पाकिस्तान आज इंडिया से बहुत आगे होता। छोटा सा कंट्री है, इसमें तो 10 पैसे भी मिल जाए, लग जाए सही तरीके से तो डेवलपमेंट हो जाएगी। वो इतना बड़ा कंट्री डेवलप कर रहे हैं, हमारा देख लो छोटा सा कंट्री है। हमसे एक घर संभाला नहीं जा रहा, वो पूरा देश संभाल रहा है। 1 अरब 40 करोड़ बंदों को संभाले, हमारे सिर्फ 20 करोड़ है। क्या बात है भाई। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।